बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब जितना सिंपल इसको सॉल्व करके कर सकते हैं उतने उस हद तक हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो अब से सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशंस को। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखें क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले इस टर्म को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a क्यूब, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, a क्यूब से, ये लिख लिया। अब माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2a क्यूब। ठीक है, इसे आप ब्रैकेट्स में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अब हमने इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, a स्क्वायर से। फिर हम 2, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन लगा लेंगे, और 2a क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, फिर प्लस साइन लगा लेते हैं। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 2a की पावर है 5, इसे मल्टीप्लाई हमने करना है फर्स्ट टर्म से a स्क्वायर। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a की पावर 5 को 5a से। ठीक है, फिर प्लस साइन है, प्लस लगाएंगे, फिर 2a की पावर 5, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, लास्ट में 1 था। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 2, यहाँ पे कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 ही आ गया। अब दोनों बेसिस सेम है, ये भी a है, ये भी a है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। a है 3 + 3 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ही आ गया। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, 3 + 2 5 हो गया। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस लगा देंगे। अब देखें 2 है और ये 4 है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कांस्टेंट है। 2 4 = 8 और a की पावर 3, फिर प्लस साइन 2 और यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई होके 2 और a, और यहाँ पर भी a की वैल्यूज़ हैं, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 2 7, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, और एक बेसिस क्या है, सेम 5 प्लस यहाँ पर 1 है, तो क्या होगा 6 आ जाएगा। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, और a की पावर 5, यहाँ पर a की और वैल्यू नहीं है तो यही होगा। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हम अरेंज किस तरह से करेंगे, a की पावर के हिसाब से। सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये है a की, जिसमें a की पावर है 7, 2a 7, इसे हमने लिख लिया। इसके बाद देखेंगे 7 से लेस कौन सी है, 6 वाली। ये 2 टर्म्स है हमारे पास, प्लस 2a की पावर 6 और प्लस 10a की पावर 6। इसके बाद देखेंगे 6 के बाद 5 वाली वैल्यूज़ हैं, ये है माइनस 2a की पावर 5 और प्लस 2a की पावर 5। इसके बाद 5 के बाद देखेंगे इससे लेस कौन सी है, ये 3 वाली है हमारे पास, प्लस 8a की पावर 3। ठीक है, हमारे पास अरेंज हो गई हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। a 7 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, a की पावर 7 वाली, तो इसे सिंपल लिखेंगे। प्लस ये देखिए दोनों 6 की हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 + 10। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रफ में करके बता देती हूँ। देखिए 2a की पावर 6 और ये है हमारे पास 10a की पावर 6। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ है, ये भी प्लस साइन के साथ है, तो a की पावर 6 ही, और कोफिशिएंट्स जो हैं इनके ऐड हो जाएंगे, 10 + 2 12। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, +12a की पावर 6। अब ये देखिए -2a और +2a की पावर 5 दोनों सेम है, साइन नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से कि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और 0 को जब a की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। प्लस 8a की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे सबसे पहले तो देखिए पैरेंथेसिस सॉल्व हो सकती हैं, अंदर वैल्यूज़ नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x³
इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एक्स से, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसे सिंपल भी लिख सकते हैं। प्लस अब ये हमारे पास एक्स क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लें, ठीक है। प्लस साइन, अब इसे करेंगे एक्स स्क्वायर और ये भी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस साइन है प्लस, फिर एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस तरह से लिख लिया, माइनस एक्स और यहाँ पर क्या है 2x की पावर 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस साइन है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। माइनस को ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पुट कर दिया एक्स को इसके साथ और एक्स को इसके साथ, ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ था ये, और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा अब हमारे पास 1 के साथ, ठीक है, 1, क्योंकि ये माइनस साइन हम यहाँ पर लगा चुके हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 3 और एक्स, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 यहाँ पर 4 प्लस 3 और एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, 3 भी कह सकते हैं इसे, एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे करेंगे एक्स, दोनों ऐड होंगी, 2 + 2 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2x, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 3 है, ये 4 हो जाएगी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब इसे अरेंज कर लेते हैं x की पावर के हिसाब से, यहाँ पे है x की पावर 4, ये भी है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 के बाद हम देखते हैं 3 वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं, प्लस 3x³, यहाँ पर और कोई भी नहीं है एक्स क्यूब की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास कितनी, उसके बाद स्क्वायर वाली है, प्लस 2x² और सिंपल x की भी है। अब देखिए प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 2x की पावर 4 और ये है माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² और प्लस x, प्लस 2x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं और साइन डिफरेंट है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये और सॉल्व नहीं हो सकती, तो 3x की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस x, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन है, पहले हमारे पास सिंपल एक टर्म होती थी और एक एक्सप्रेशन था। अब क्या करेंगे, इस 1 वैल्यू को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन से, तो इसे इस तरह से लिख लें a। अब हम a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a² प्लस a प्लस 1 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 1, ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे समझे माइनस साइन लगाया, अब हमारे पास 1 और फिर ये पूरा एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, इससे बेशक आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें कि हमने इसको सॉल्व किया, ये अब ये माइनस साइन है, ठीक है। अब हम a को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है, ये a हमारे पास है और ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस और फिर क्या करेंगे 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, a² माइनस a प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, a को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्यूब आ जाएगा। अब फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a और a 2 दफ़ा लिखने के बजाय हम इनकी पावर्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आता है a। अब यहाँ पे देखें माइनस है 1, ठीक है, और a² माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे a² से तो माइनस a²,
अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ठीक है। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जितनी भी ये प्लस और माइनस के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे इसके साथ देखें प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, अब ये प्लस है तो ये भी माइनस में, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर देखें -1 को मल्टीप्लाई किया प्लस ए से तो माइनस ए आ गया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किएंगे +1 से तो -1, ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ए और ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होके पावर्स ऐड होंगे ए क्यूब बन जाएगा, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे -a से तो माइनस साइन ही और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, प्लस फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ए, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे +1 है तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगी ए स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं परेशान हो कि यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट थी और यहाँ पर ये थी, ठीक है। आप यहाँ पे भी इस तरह से लगा सकते थे और इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब से सॉल्व करेंगे, ये है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, अरेंज करते हैं ए की पावर के हिसाब से, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए -1, ठीक है, और माइनस साइन इसे भी अरेंज करते हैं ए की पावर के हिसाब से, ए क्यूब सबसे ग्रेटर वैल्यू थी, फिर है -a स्क्वायर, फिर है प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -a और +1, ठीक है। अब देखें ए क्यूब एज इट इज़, ये स्क्वायर्स वाली सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर -a स्क्वायर सेम वैल्यूज़ हैं और साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे भी +a और -a, ये भी सेम वैल्यूज़ हैं साइन डिफरेंट है तो कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया -1, ठीक है, माइनस साइन। अब इसे देखेंगे यहाँ पे भी ए क्यूब ऐसे ही -a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, साइन डिफरेंट थे और ये भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या रह गया +1। अब इसे सॉल्व करते हैं, ए क्यूब -1 माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो -a क्यूब और इससे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -1, ए क्यूब -a क्यूब -1 और -1, देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये और ये भी कैंसिल, और इसे सॉल्व करेंगे सेम वैल्यूज़ सेम साइन तो क्या होगा, साइन सेम आ जाएगा और वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, -2 इसका आंसर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।